आप सभी को जय मसीह की। है मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए आज पवित्र वचन को हम पढ़ेंगे। पहला पतरस 2 अध्याय का 11 वचन। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो। आमीन। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। आमीन। परमेश्वर के दास, प्रभु के लिए मनुष्यों के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन रहो, राजा के, इसीलिए वह सब पर प्रधान है, और हाकिमों के, क्योंकि वे कुकर्मियों को दंड देने और सुकर्मियों की प्रशंसा के लिए उसके भेजे हुए हैं। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। अपने आप को स्वतंत्र जानो, पर अपनी इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ ना बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझ कर चलो। सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो, राजा का सम्मान करो। हालेलुया। मसीह हमारा आदर्श। हे सेवकों, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो, न केवल उनके जो भले और नम्र हों, पर उनके भी जो कुटिल हों। क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ कलेश सहता है, तो यह सुहावना है। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा, तो इसमें क्या बढ़ाई की बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो, तो यह परमेश्वर को भाता है, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। ना तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। हालेलुया। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था, और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें इस वचन के द्वारा बताया है कि परमेश्वर ने हमारे लिए दुख उठाया। जब हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं, जब हम दुख उठाते हैं, तो परमेश्वर ने भी हमारे लिए वो दुख उठाया। उसने दुख उठाकर हमें आदर्श बनाया। हम मसीह में हैं तो हम आदर्श हैं। तो वैसे ही परमेश्वर ने कभी किसी को गाली नहीं दिया, उनकर गाली नहीं देता था। उसने किसी को धमकी भी नहीं दिया, क्योंकि जो भी कोई कहता था उसे वो सुन लेता था। पर परमेश्वर के जो उसका न्याय था, उसे परमेश्वर उसके सामने उसको ठहरा देता था, सौंप देता था, क्योंकि परमेश्वर ही उसका न्याय करने वाला था। तो ऐसे ही मसीह हमारे लिए सारे दुख उठाया। उसने हमारे लिए अपने देह को उसने क्रूस पे लेकर चढ़ गया। उसने, क्योंकि जो भी हमारे पाप थे, जो गुनाह थे, वो हमारे थे। उसके पाप गुनाह नहीं थे। उसने हमारे लिए सारे गुनाहों को सहा और सारे पापों को उसने उठा लिया और क्रूस पर चढ़ गया। जब उसने कि तुम पहले भटकी हुई भेड़ के समान थे। जब हम परमेश्वर से भटक गए थे, तो परमेश्वर ने हमारे लिए अपना
प्राण देकर हमें ने जब हम भटक गए थे तो परमेश्वर हमसे प्रेम करता था। जैसे हमारी कोई भी भेड़ या बकरियां हो, हमारी एक भी बकरी या भेड़ गायब हो जाए तो हमें उसके लिए दुख होता, हम उसे ढूंढते हैं। वैसे ही परमेश्वर ने हमें क्या किया, जब हम अलग हो गए तो परमेश्वर ने हमारे लिए अपना इकलौता बेटा भेजा। उसके ने हमें क्रूस पे चढ़ा दिया अपने आप को, और हमारे लिए सारे गुनाहों को, हालेलुया। इस वचन के द्वारा आप लोग परमेश्वर से प्रार्थना करना, परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष देगा। हालेलुया।